अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू किताब का सबक जिसका उन्वान है श्री रामचंद्र जी। बच्चों, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने पढ़ा है। आज हम पार्ट 4 में आगे पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी उर्दू किताब निकालिए, पेज नंबर 39 यानी पेज नंबर 39 पर है ये सबक। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीप माला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। क्योंकि बच्चों, हमने पार्ट 3 में पढ़ा है कि रामचंद्र जी जो थे वो किस तरह वनवास के दिन गुजार रहा था और उसके साथ सीता और उसका भाई लक्ष्मण भी था। क्योंकि लंका के राजा जो थे रावण, उसकी बहन सुरोपनेखा ने रामचंद्र जी को अपने दामी मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की, जिस पर उसका भाई रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण नाराज हुआ और उसकी नाक काट ली। और बाद में रावण को गुस्सा आया और वो बेस बदल कर आया और सीता को अकेला पाकर उसको उठाकर ले गया। अब हम इसके आगे बताएंगे आपको। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे, इस तरह जब रामचंद्र जी और उसका भाई लक्ष्मण उस अपने मकान के पास पहुंचे यानी कुटिया के पास पहुंचे, सीता को कुटिया से गायब पाया। उन्होंने वहां सीता को नहीं देखा, उसको गायब वहां से पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। बहुत बेचैन हुए और हर तरफ उन्होंने तलाश की कि सीता मिले, लेकिन सीता ना मिली। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। आखिर हनुमान जी के जरिए उनको यह पता चला कि लंका के राजा रावण सीता को उठाकर ले गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। क्योंकि रामचंद्र जी को अपने साथ अपना भाई और बंदरों के राजा जिसका नाम सुग्रीव था, वो तीनों लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। वहां क्या हुआ? रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। इस जंग में क्या हुआ? रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। यह जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। यही जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। अब चूंकि रामचंद्र जी और उसका भाई लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या पहुंचे, इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई। जब ये अयोध्या पहुंची तो अयोध्या के लोगों ने इनको बहुत वालियाना इस्तकबाल किया और उन्होंने बहुत खुशी मनाई और दीप माला की गई। और उन्होंने दीप जलाए। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी। और वहां पर भरत चूंकि पहले ही मौजूद था, जो राजपाट संभाल रहा था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रामचंद्र जी को राजगद्दी सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। क्योंकि रामचंद्र जी तख्त पर बैठ गए और वो राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। जो हमारे मुल्क में दो त्यौहार दशहरा और दीपावली मनाई जाती है, वो इसी खुशी में मनाए जाते हैं क्योंकि जब अयोध्या फतह हुई, जब राम और लक्ष्मण लंका से वापस आए, तो ये इसी खुशी में मनाए जाते हैं। यानी बदी पर बदी पर नेकी की जीत पर मनाए जाते हैं दीपावली और दशहरा। क्योंकि बच्चों, ये लेसन हमने मुकम्मल किया। इसमें कुछ अल्फाज हैं जिनके माने मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पहला लफ्ज़ है बेस बदलना। बेस बदलना मीनस सूंग भरना, रूप बदलना। बेस बदलना मीनस सूंग बदलना, रूप बदलना।
दूसरा लफ्ज़ है खून रेज। खून रेज मीनस खून बहाने वाला। खून रेज मीनस खून बहाने वाला। तीसरा लफ्ज़ है यहाँ खड़ाऊं, जो यहाँ इस लेसन में आया है खड़ाऊं। खड़ाऊं मीनस लकड़ी की बनी हुई जूती। लकड़ी की बनाई हुई जूती। दीप। दीप मीनस चिराग। दीप मीनस चिराग। दशहरा। दशहरा मीनस लंका पर रामचंद्र जी की फतह मंदी का दिन। जो दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है, यह लंका पर रामचंद्र जी की फतह मंदी का दिन। बदर्ज उत्तम। बदर्ज उत्तम मीनस कामिल दर्जे तक, मुकम्मल तौर पर। कामिल दर्जे तक, मुकम्मल तौर पर। खफा होना। खफा होना मीनस नाराज होना। खफा होना मीनस नाराज होना। एक बार फिर मैं इनके माने बताता हूं आपको बच्चों। बेस बदलना। बेस बदलना मीनस सूंग भरना, रूह बदलना। खून रेज। खून रेज मीनस खून बहाने वाला। खून बहाने वाला। खड़ाऊं। खड़ाऊं मीनस लकड़ी की बनी हुई जूती। जूती लकड़ी की बनाई हुई जूती। दीप। दीप मीनस चिराग। दीप मीनस चिराग। दशहरा। दशहरा मीनस लंका पर रामचंद्र जी की फतह मंदी का दिन। बदर्ज उत्तम। बदर्ज उत्तम मीनस कामिल दर्जे तक, मुकम्मल तौर पर। कामिल दर्जे तक, मुकम्मल तौर पर। खफा होना। खफा होना मीनस नाराज। खफा होना मीनस नाराज। बच्चों इसके साथ हमने ये लेसन ख़त्म किया, जिसका नाम रामचंद्र जी, जिसका नाम श्री रामचंद्र जी था। और इस तरह ये लेसन मुकम्मल हुआ। चूँकि बच्चों लेसन ख़त्म हुआ, इसके कुछ सवालात भी हमें करने हैं और उनके जवाबात भी लिखने हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगले लेसन में, अगले सबक में मैं आपको ये सवालात भी लिखवाऊँगा और उनके जवाबात भी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।